जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी के बारे में। तो समांतर श्रेणी को जानने से पहले हम लोग इसके कंसेप्ट को समझते हैं। चैप्टर में एंट्री से पहले कंसेप्ट जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं कंसेप्ट क्या है। ध्यान से देखेंगे, ये क्लास 10 एक्सरसाइज 5 एनसीईआरटी बुक से है, समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कुछ संख्याओं पे आपको फोकस करना है। जैसे ध्यान दीजिए, फर्स्ट में मैंने कुछ एक नंबर सीरीज लिखा हुआ है। क्या है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन जा सकता है। ये 100 70 40 10 ये कुछ एक टर्म है, इसको आपको देखना है। जैसे ध्यान से देखिए, एपी में है क्या। अब इन संख्याओं पे विचार करेंगे तो थोड़ा पता चलेगा आपको। क्या पता चलेगा कि सर ये 1 से 2 गया मतलब प्लस का 1, 2 से 3 प्लस का 1, 3 से 4 प्लस का 1। मतलब पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, मतलब एक संख्या से दूसरे संख्या के बीच का कोई समान अंतर से बढ़ रहा है। ये 1 से बढ़ रहा है। अब यहाँ ध्यान दो, सेकंड वाले में ये 100 है, 70 है, मतलब कितना माइनस का 30 हुआ है। यहाँ पे भी देखो माइनस 30 है, यहाँ पे भी माइनस का 30 है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि ऊपर वाले मैंने कोई खास संख्या को बढ़ाते चला गया और नीचे वाले में किसी खास टर्म को लेकर के घटाते चला गया। आप इसमें भी देख सकते हो, ये माइनस का 3 है, माइनस का 2 प्लस का 1 हुआ है। यहाँ पे भी प्लस का 1 है, यहाँ पे भी प्लस का 1 है, यहाँ पे भी प्लस 1 और यहाँ पे भी प्लस 1। देखो इसमें भी प्लस 1 जोड़े, इसमें भी प्लस 1। यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस देखो, सेम 0 है, 0 0 0, या तो प्लस का 0 या तो माइनस का 0, या तो प्लस का 0 या तो माइनस का 0। और नीचे में भी यदि आप ध्यान से देखोगे तो माइनस का 0.5 हर बार डिक्रीज किया गया। एपी क्या है? बोले यही तो एपी है, और क्या है? बोले सर एपी क्या होता है? बोले एपी संख्याओं का एक ऐसा क्रम होता है जिसमें पहली संख्या के बाद में जो संख्या आएंगी, पहला संख्या कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है एक 0 से ही शुरू, फर्स्ट संख्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन पहली संख्या के बाद में जो भी सारी संख्या आएंगी वो एक निश्चित नंबर उसमें या तो जोड़ा जाएगा या तो घटाया जाएगा। जैसे इसमें से ध्यान दो आप, तो 1 1 1 जोड़े, सेकंड वाले में देखो माइनस का 30 हर बार घटाया गया है, इसमें प्लस का 1 जोड़ा गया है। इसमें से आप ध्यान से देखोगे तो 0 या तो जोड़ा भी गया या तो घटाया गया, क्योंकि हर एक टर्म इसमें 3 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 0, और इसमें 0.5। इन्हीं चीज़ों को यदि आप ध्यान से देखोगे तो कुछ चीज़ें आप फोकस कर सकते हो कि एपी में कुछ चीज़ें होती है। जैसे मान लो मैंने एपी में लिखा, कुछ भी लिखा मैंने 1 2 3 4, तो ये एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। क्यों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में? क्योंकि इनके बीच का जो सार्व अंतर है वो समान। अब ये सार्व अंतर क्या है? व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस डी। तो बोले सर यहां के लिए तो कॉमन डिफरेंस प्लस का 1 है, D1। डी क्या होता है? अरे डी बराबर होता है दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर। इस एपी को आप लिख सकते हैं, यदि ये एपी है तो इस एपी को मैं लिख सकता हूं कि सर ये फर्स्ट वाला जो टर्म है ये पहला पद है A1, ये दूसरा पद A2, ये तीसरा पद A3, ये चौथा पद A4, ऐसे जाएगा। ये सारे ना पद हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो एपी में यदि है तो डी में हर एक पद का जो डिफरेंस होगा, दो पदों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। देखो यहाँ पे देखेंगे तो डी बराबर हम लिख सकते हैं A2 - A1, यहाँ लिख सकते हैं A3 - A2, आगे भी लिख सकता हूं मैं A4 - A3। मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी दो कंजिक्यूटिव टर्म, एनी टू कंजिक्यूटिव टर्म, उसके बीच का यदि डिफरेंस सेम है तो वो एपी में होगा। एक संख्या का सीरीज जिसका कोई भी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर सेम है तो वो एपी में होगा। अब ये डी पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और ये 0 भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने आपको दिखाया, यहां देखो प्लस का 1 बढ़ रहा है, यहां पे क्या बढ़ रहा है? प्लस का 1। मैं दो और एग्जाम्पल लेता हूं। यहां पे प्लस का 1 बढ़ रहा है, मैंने एक एपी लिख दिया कुछ इस प्रकार से कि सर 10 9 8 7 6 ऐसे करके लिखा मैंने। तो अब यदि मैं ऐसे करके लिख रहा हूं तो क्या माइनस नहीं हो रहा है? ये माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 नहीं हो रहा है क्या? मैंने एक और पद लिखा, मैंने एक तीसरा एपी लिख दिया। तीसरा एपी में मैंने क्या लिख दिया? लिखा 3 3 3 3 3, हर एक बार सेम लिखा। तो ऊपर वाले में देखो प्लस का 1 बढ़ रहा है, नीचे वाले में माइनस का 1 बढ़ रहा है, और इसमें सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो एपी में दो पदों के बीच का डिफरेंस सेम होता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। देखो
एपी में ना कुल मिलाकर के आपको मात्र 3 फॉर्मूले जानने होते हैं, बाकी का सारा कंसेप्ट होता है, कुछ नहीं, फॉर्मूला कुछ है ही नहीं इसमें। कंसेप्ट देखो, मान लें एपी है, ये एपी आपका A1 A2 A3 A4 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी नंबर डाला जा सकता है। तो बोला सबसे पहले आपको तो आवश्यकता पड़ती है फर्स्ट टर्म की। पहला पद बोला जाता है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, ए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए। तो एपी का जो भी फर्स्ट होगा, जो पहला लिखा गया वो डेफिनेटली ए हो जाएगा। A1 को ही हम लोग ए कहते हैं, उसमें दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार से यदि सार्व अंतर डी देखा जाए, कॉमन डिफरेंस डी की बात करें, तो 2 क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर होगा वो डी होगा। मैंने आपको बार बताया किसी भी 2 कंजिक्यूटिव को घटा दो हमेशा सेम आ जाएगा। और एन की यदि बात करते हैं हम लोग, तो एन मतलब कोई भी पद, मान लो कि मुझे इसका तीसरा पद निकालना है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहां ये जो एन है ना, यदि आप एन की बात करें तो एन बराबर होगा पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म। कितनावां पद की बात कर रहा हूं, 10वां, 5वां, 6ठा, 8वां, इस तरह से। और डी तो कॉमन डिफरेंस है, डी को हम लोग क्या कहते हैं, सार्व अंतर, ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। और ए की यदि बात करें तो ए को हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। और उसी प्रकार से एन की बात करें, 2 शब्द और यहां यूज किया जाएगा, एक एन या फिर एक एल यूज किया जाता है। एन बराबर क्या होता है, जरा इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। एन कहलाता है एनवां पद, एनवां पद। अब ये एनवां पद क्या होता है उसको जरा ध्यान से देखिए। जैसे सपोज करो आप कि मुझे ना इस एपी का चौथा पद निकालना है, तो क्या हो गया, वो एन बराबर 4th टर्म हो जाएगा। तो ये होता है एनवां पद, nth टर्म, ठीक है, एनवां टर्म या एनवां पद। इसी में कभी कभार एक शब्द यूज किया जाता है एल। एल क्या कहते हैं, एल बराबर हो जाता है अंतिम पद। अरे एल से दिख भी रहा ना, लास्ट टर्म एल, अंतिम पद। एपी में 8 ही पद है, तो एन बराबर भी 8 और एल बराबर भी 8, 8वां पद बराबर एल। और लास्ट में एक यूज किया जाता है एस एन, ये होता है एन पदों का योग, ये इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ एन टर्म्स। जैसे मैंने कहा ए एन, और ए एन की जगह में मैंने A4 लिखा, एन की जगह मैंने 4 लिखा। इसका मतलब क्या हुआ कि आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द 4th टर्म, में सिर्फ चौथे पद की बात कर रहा हूं। लेकिन यदि मैंने बात कर लिया S4, मैंने बात कर लिया S4, तो ये हो गया 4 पदों तक का योग, 4 पदों तक का योग। S4 मतलब क्या हुआ, S4 का मतलब हुआ A प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, चारों पद को लेना आपको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सब। लेकिन A4 की बात करूं मैं, तब A4 का मतलब सिर्फ A4 होगा, चौथा। यदि मैं A2 की बात करता हूं तो सिर्फ A2, लेकिन मैंने S2 की बात की तो ये A1 प्लस A2 हुआ। मतलब SN बराबर होता है nवां पद तक का योग, टोटल पद। यदि n मैंने 8 दे दिया तो A से लेकर 1 2 3 4 8 तक जाएगा। लेकिन यदि मैंने A8 की बात की तो सिर्फ 8वां पद में क्या है उसका मतलब होगा। तो देखो बाबू, इन्हीं से ना कुछ फॉर्मूले बनते हैं। क्या है, an बराबर nवां पद यदि निकालना है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन यदि आपको n पदों का योग निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ n टर्म्स, तो उसके लिए डिनोट करेंगे Sn। कितना पद हो सकता है, 4 पद का योग निकाले, हो सकता है 5 पद का योग निकाले, तो उसके लिए क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को प्रूव किया जा सकता है, बट लेकिन आवश्यकता नहीं उसकी। या तो इसी का एक दूसरा भी ट्रिक होता है, इसको मैं समझाता हूं थोड़ा सा आपको। देखो n बराबर क्या हुआ, nवां टर्म बराबर क्या हुआ, nवां टर्म बराबर हुआ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अरे nवां टर्म को l के जैसे हम डिनोट कब करेंगे, मान लो कि उसमें 8 पद है, हम 8वां पद बोल रहे हैं, टोटल 8 ही पद है उसमें, 8वां पद था, a8 हो जाएगा। लेकिन बाबू यदि 8 ही पद है तो लास्ट टर्म भी तो 8वां ही पद होगा, तो l को भी कभी कभार an माना जाता है जब अंतिम पद और 8वां पद सेम दिया, ठीक है। अब कुछ और चीज़ों को दिखाता हूँ। इसका एक और मैंने फॉर्मूला लिखा था कि ये होता है n/2 इंटू a प्लस an, या तो इसी को लिख देते कभी कभार l, कोई फर्क नहीं होता। कहाँ से आया देखो, कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है, Sn का यही फॉर्मूला यहीं से आया हुआ, ध्यान से देखो समझो। n/2 का n/2 रहने देते हैं, ये 2a है मतलब 2 गधा, इसमें से हम a प्लस a लिख सकते हैं 2a को, और बाकी का सेम रहने देंगे n माइनस 1 इंटू डी, और इसको अंदर करते हैं। तुम ध्यान से देखो, ये जो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, ये an का फॉर्मूला नहीं है, n बराबर भी तो यही होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो मैं इसको नहीं लिख सकता हूं n/2 इंटू ए प्लस ए एन। अभी ए एन क्या है, बोला अंतिम पद दिया हुआ है, टोटल का टोटल लास्ट पद दिया हुआ है। अब यदि टोटल लास्ट पद दिया है तो उसी को ना बात करेंगे। यहाँ पे n/2 को, इसी चीज को कभी कभार लिख देते हैं ए एन को कभी कभार एल के जैसा भी डिनोट करते हैं। तो ओवरऑल आपको इसी प्रकार के फॉर्मूले को याद करना होता है। अच्छा, एक ए एन का और फॉर्मूला हो सकता है। जैसे मान लो कि तुमको दे दिया है कि सर A5 दिया, 5वां टर्म दिया है, तुमको छठा टर्म निकालने के लिए बोला है, डिफरेंस पता है, तो क्या मैं A6 बराबर लिख सकता हूं A5 प्लस का D? आराम से लिख सकता हूं, 5वां पद में डिफरेंस जोड़ देंगे और क्या। मुझे A2 बोला है तो A2 को क्या मैं नहीं लिख सकता हूं A प्लस D। मुझे A3 बोला है तो क्या नहीं लिख सकता हूं A3 बराबर A प्लस 2D। अरे दो ठो कॉमन डिफरेंस बढ़ेगा। A4 बोला है तो A4 को नहीं लिख सकता हूं मैं A प्लस 3D। या तो इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं मैं, इसी चीज को दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं होगा। A प्लस डी है, ठीक है। A3 को मैं लिख सकता हूं A2 प्लस का D। A4 को मैं लिख सकता हूं A3 प्लस का D, आराम से लिखा जा सकता है। तो ये ना सारे के सारे प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करने होते हैं कि आप कैसे कैसे किन चीजों को यूज करते हो। अब हम लोग चैप्टर देखेंगे। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एपी का एक्सरसाइज 5.1।